अभी एक नया सीरियल आया है इलेक्शन कमीशन के लिए, कितनी मोहब्बत ईवीएम से, तो क्या कहना है? पूरा सिस्टम उनका हाथ में है। यहाँ तक जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उनके हाथ से बिके हुए हैं। वो जो बोलेंगे वही हो रहा है। आवाम चाहती है दीदी को, दीदी चाहती है आवाम को। बीजेपी बंगाल में आएगा नहीं, और ना सरकार है, ये हर स्टेट में चोरी करेगी, जीतेंगे। अगर सही माने में वोट होगा आवाम के हिसाब से, हर स्टेट में बीजेपी शून्य से हारेगी, शून्य से। आखिरी सवाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा के टिकियापाड़ा में हूं और हमारे साथ कई लोग हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ चुनाव हो रहा है उसमें लोग किस तरफ जा रहे हैं। क्या यहाँ पर मोदी की सरकार हो जाएगी या दीदी फिर हैट्रिक करेगी? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का मूड किधर है, उनका मिजाज किधर है, वो दीदी के साथ जा रहे हैं या मोदी जी के साथ जा रहे हैं। क्योंकि असल लड़ाई अगर देखा जाए वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी और तृणमूल के दरमियान है। हमारे साथ कई लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर आइए, नाम बताइए सर अपना। जी, मेरा नाम मोहम्मद परवेज है जी। और ये बताइए कि यहाँ पर किसकी सरकार होने जा रही है? यहाँ पे तो टीएमसी सरकार होने जा रही है। ममता दीदी आने वाली है, दोबारा तिवारा आने वाली है। और ममता दीदी ने क्या काम किया है कि आप लोग सब उनकी हिमायत कर रहे हैं? जी, ममता दीदी का तो काफ़ी काम है। रूपाश्री, कन्याश्री, सबुज साथी, स्वास्थ्य साथी, बहुत सारा अमन और शांति से वो सबको लेके मतलब चलती है जी। और बीजेपी को क्यों पसंद नहीं करते आप? बीजेपी के क्या पसंद करें, जब उनका आज तो आए हुए हैं सरकार में 7 साल हो गया लगभग। 7 साल में उनका कोई काम ठीक लगा नहीं और काफ़ी भी झमेला वाला काम, मतलब वो हिंदू मुसलमान ज़्यादा करते हैं। और अभी जो भी इलेक्शन हुआ नंदीग्राम में या आसाम में, कहीं भी जो ईवीएम का मामला आ रहा है, जब उनका अगर समर्थक ज़्यादा है तो ईवीएम का मामला आना नहीं चाहिए। उनको खुद को भरोसा रहना चाहिए कि हम लोग ईवीएम का छेड़छाड़ के बिना जीत सके, लेकिन ऐसा उनको है नहीं। ऐसा उनका है नहीं। जो जितना भी भीड़ लग रहा है यहाँ पे नंदीग्राम वगैरह में, वो सब बाहर के आदमी आ रहे हैं, लोकल आदमी उनका कोई नहीं रह रहा है। और उनको डाउट भी है, इसीलिए वो ईवीएम का सहारा से जीतना चाहते हैं। वरना पब्लिक का माइंड सेट है कि वो टीएमसी को ही लाएंगे। तो अगर ईवीएम के साथ वो छेड़छाड़ करके वो खेलना चाहते हैं तो जाहिर है उनकी सरकार होगी। ऐसा तो पब्लिक करने देगा नहीं। और अभी तक 2 चरण का चुनाव हुआ है। दोनों चरण में अमित शाह का कहना है कि हम 60 सीटों पर चुनाव हुआ है, 50 हम जीत रहे हैं। शुभेंदु ने तो कहा कि क्लीन चिट, मतलब 30 पे 30 आ गया, और अमित शाह कह रहे हैं कि 50 आया है। तो वो लोग दोनों खुद कन्फ्यूज़न है। और जीतेगा कौन, वो तो 2 मई को पता चल जाएगा ना। और ममता दीदी को जय श्री राम से क्यों नाराज़गी है? नहीं, उससे तो कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन जहाँ पे जो बात करना चाहिए वो बात करना पड़ेगा ना। हम अभी, आप हमसे पूछ रहे हैं, हम अभी बोलेंगे अल्लाह अकबर या कुछ भी, तो ये तो जायज़ नहीं ना है। ये तो जो आप पूछ रहे हैं हमको उसका जवाब देना है, जो पॉलिटिकल वाले हैं पूछना उसको बोलना है। ये मजहब को लाना पॉलिटिकल में, ये तो ठीक नहीं लगता है। और ये 15 लाख रुपए बहुत से लोगों के खाते में, आपके खाते में आए हैं? जिसका खाता में आया आप हमको दिखला दीजिए, उसके बाद हम मोदी जी से बात करेंगे कि क्या आप चेहरा पहचान के दे रहे हैं ना सबको दे रहे हैं। और मिठुन बोलते हैं कि मैं कोबरा हूँ, काटूंगा तो छवि को दे दो। अरे वो कोबरा है तो वो तो खुद बिल में ढुक गया है, वो तो नज़र ही नहीं आ रहा। उसको तो सामने आना चाहिए। कोबरा तो सामने रहता है, वो तो बोलने के बाद जिस दिन से बोला उस दिन तो वो बिल में है। और ये नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है कि 2 मई दीदी गई। वो तो 2 मई को उसको खुद पता चल जाएगा मोदी गई या दीदी गई। तो आपको लगता है कि दोबारा दीदी की हरा ट्रिपल हम 3rd टाइम आना ही आना है। और अमित शाह जो बोल रहे हैं 200 सीट हम ला रहे हैं, बात है, हर कोई बात नहीं है। बोलने के लिए तो 294 ही बोल सकते हैं। सर नाम बताइए अपना। मोहम्मद सलामुद्दीन। और आपको क्या लगता है इस बार फिर दीदी की सरकार हो रही है, मोदी जी दोबारा वापस आए? इंशाल्लाह फिर दीदी की सरकार बनेगी और प्लस सीट आएगा पहले से। और ये कहा जा रहा है कि ईवीएम में खेल हो रहा है। जैसे कि आप देखे होंगे असम में बीजेपी के एमएलए के गाड़ी में ईवीएम मिला है। तो आपको क्या लगता है कि इसके बावजूद भी दीदी जीत जाएगी? देखिए, वो जो भी छेड़छाड़ी करे उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। मतलब निकलता है कि पब्लिक दीदी को चाह रहा है। बंगाल में अपना सुकून शांति चाहिए, हिंसा नहीं चाहिए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो भी मज़हब के लोग हैं बहुत सुकून शांति से है। और हिंदुस्तान हम लोग का जमहूरियत देश है। अब बंगाल ख़ास तौर पे मिष्टी का नाम से मशहूर है। और आप जानते हैं कि दीदी जो है, दीदी पर कहा जा रहा है बेगम के नाम से कि वो मुसलमानों को ही सिर्फ देखती है और दूसरों को नहीं, ये गलत बात है। वो सभी के लिए देख रही है। ऐसा नहीं है कि शास्त्री कार्ड
मजहब देख के बना रही है। ऐसा नहीं है कि कन्याश्री मजहब देख के बांट रही है। ऐसा कोई बात रहता तो सामने आता, ऐसा तो कोई हमको नज़र नहीं आ रहा है। और ये भी कहा जाता है कि दिलीप घोष भी बनाए अपना, एक बार हम टीवी में चैनल में देखे दिलीप घोष शास्त्री कार्ड बनाए, तो नहीं बनाना चाहिए उनको, क्यों बनाए। और ये कहा जाता है कि जितने नारे हैं, चाहे खेला होवे या और भी जितना जय बंगला या माँ माटी मानुस, ये सब बांग्लादेश से लिया हुआ है। और उस पर आप क्या? ना ऐसा कोई बात नहीं है। बांग्लादेश का कोई ऐसा तो भाषा नहीं है। उल्टा मोदी जी बांग्लादेश गए थे और वहाँ झमेला लगाए चला है। और पहले अमित शाह बोलते थे 15 लाख मोदी जी, अभी अमित शाह बोले 18,000 करके देंगे। पहले तो अमित शाह जी बोले कि जब इंटरव्यू में हम देखे टीवी में कि बोले कि तो जुमला है, तो अब ये क्या है, अब मोदी जी बताए। अभी जो 18,000 का मामला बता रही है जुमला है कि क्या है, इनको तो सामने 2 मई को जब आएगा तो उनको पता भी चलेगा। नाम बता दीजिए। MD सलामुद्दीन। बहुत शुक्रिया। आप बोले भाई। नहीं आपको जैसे अभी सलामुद्दीन भाई ने कहा कि ये जुमला है, हमें तो लगता है ये जुमला नहीं, ये पब्लिक के ऊपर हमला है। ये 18,000 और 15 लाख के नाम से ये पब्लिक के ऊपर हमला है। इन लोगों का काम शुरू से यही है कि ये लोग सिर्फ पब्लिक को वर्गलाते हैं, समझे। नए चीज़ नए स्कीम का लोभ देते हैं। 15 लाख आ जाएगा हर साल, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। हमने तो 2 युवाओं को भी नौकरी नहीं देते हुए देखा। इनके जितने स्टेट्स है, यूपी है, बिहार है, असम है, आपका मध्य प्रदेश है, वहाँ बहुत बेरोजगारी, माने हालात बस से बदतर है। तो यूपी के योगी जी आके बोले हैं कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हाँ, उन्होंने जो कहा है उन्होंने उल्टा कह दिया। उन्हें ये कहना चाहिए कि हम यूपी में नाकाम रहे, यूपी के हमारी माँ बहनें और माने कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रोज़ आए दिन वहाँ पे ये बोलने में भी शर्म आता है, क्योंकि ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं। ताज्जुब की बात है कि हम लोगों को बोलने में शर्म आती है, लेकिन इन लोगों को ये काम अंजाम देने में शर्म नहीं आती। इतने बेशर्म हो गए ये लोग, ये बीजेपी वाले लोग खासकर कोई एक्शन ही नहीं लेते किसी पब्लिक के ऊपर। वहाँ की यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम में इतना बद से बद हालात हो चुकी है। वहाँ EVM मशीन वगैरह भी पकड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये इन लोगों को कोई माने कि इस बात का कोई असर नहीं है। एक बात बताइए, हमारा देश का जो कानून है, हर स्टेट के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो सिर्फ अपने स्टेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगी और सेंट्रल जो पूरे देश के ऊपर। तो बंगाल में उस हिसाब से किसकी सरकार है, ममता की या ममता और मोदी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ ममता की? यहाँ पे जब CM हमारी ममता है तो पूरी जिम्मेदारी उनकी है और वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। वो जात पात या पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं देखती है। वो जितने जो सबूत साथी जो साइकिल दिए या स्कूल में जो वो बच्चों को दे रही हैं स्कॉलरशिप, इसमें कोई जात धर्म या पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखती हैं। वो सिर्फ जो पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चियाँ पढ़नी चाहती है, उनके लिए वो विकल्प निकाल रही हैं। और अभी तक पूरे हिंदुस्तान में चूँकि हम लोग देख रहे हैं व्हाट्स थिंग बंगाल टुडे बंगाल टुडे एंड इंडिया थिंग्स टुमारो। हर चीज़ पहले हमारे यहाँ पे होता है। उन्होंने तो कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कोई भी बचाने और पढ़ाने का कोई स्कीम जो उनके लिए उनके कोई भी स्टेट्स में नहीं है। और वो लोग उल्टा यहाँ आके बोल रहे हैं कि यहाँ हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। अरे ये हमारा दीदी का बांग्ला है, ये रविंद्रनाथ टैगोर का बांग्ला है, ये काजी नजरुल इस्लाम का बांग्ला है। यहाँ पे कोई मोदी और कोई जो है अमित शाह नहीं चलेंगे। यहाँ की पब्लिक अच्छी तरह से जानती है हमें करना क्या है। यहाँ पे चुपचाप और जोड़ा फूल में छाप। शुक्रिया। आपका नाम? जावेद शरीफ। जावेद में आप ये बताइए, मोदी जी हमेशा ये दावा करती है कि बंगाल में आकर वो सोनार बंगला बनाएंगे। आप एक बात बताइए, क्या बंगाल में सोनार बंगला बनाने के लिए उन्हें स्टेट गवर्नमेंट में आना ज़रूरी है क्या? कौन से किताब में ऐसा लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रहकर वो बंगाल को सोनार बंगला नहीं बता सकते?
ये बिल्कुल सही बात है। जब ये एक देश का प्राइम मिनिस्टर है तो उनके ऊपर तो पूरे देश के ऊपर अख्तियार बनता है, डेवलपमेंट करना है या डिमोनेटाइजेशन करना है या डाउनफॉल करना है, जो भी करना उनको क्रेडिबिलिटी आती है। अगर बंगाल में कुछ एक अच्छा काम हो जाए या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू में हो जाए तो ये पूरा क्रेडिट मोदी अपने पे लेते हैं कि हमने यूज़ किया। कुछ साल पहले हमारे जब नेत्री ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी तो उन्होंने मेट्रो रेल का सैंक्शन पास करवाया, उन्होंने ये काम को जारी करवाया। जबकि आज जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब मोदी आ गया तो ये अपने पूरा क्रेडिट अपने पे ले रहा है कि हमने किया। पीयूष गोयल के क्रेडिबिलिटी दिया, पीयूष गोयल आज मिनिस्टर है तो वो बोल रहा है हम लोग किया है, जबकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बंगाल गवर्नमेंट का नेत्री ममता बनर्जी का था ये। और सोनार बंगला का रहा बात कि बंगाल में कुछ ऐसा जगह नहीं है जहाँ सोनार नहीं है, हर जगह ही सोनार है। सोनार है बोल करके सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने जो टीम आए हुए हैं, लगभग कितने आए हुए, पूरा ऑल ओवर पूरा टीम आए हुए हैं, वो सोनार बंगले को क्या बोलते हैं उसको चोरी करने आए हुए, वो छीनने आए, नोचने आए। ऑलरेडी ये सोनार बंगला है, इसको हमको नहीं चाहिए। हमको सोनार बंगला को चोर लोग के चौकीदार चोर से बचाना है, जो चौकीदार चोर है उससे बचाना है और कुछ नहीं। और वो जो तड़ीपार अमित शाह है उससे भी बचाना है। वो दंगेबाज है, वो चौकीदार चोर है, दोनों को मिली भगत है। इसको बोलते हैं रांगा बिल्ला, रग्गा बिल्ला का ये जोड़ी है दोनों का। तो क्रेडिट लेने की जहाँ तक बात है, मोदी सरकार, आपने कहा कि मेट्रो का क्रेडिट मोदी, क्या वाकई में आपको कुछ ऐसा चीज़ पता है जिससे मोदी सरकार ने क्रेडिट ना लिया हो? कोरोना वायरस वैक्सीन बनाती है साइंटिस्ट, लेती है क्रेडिट मोदी सरकार। पुलवामा में जो बोलते हैं कि पुलवामा में जो आर्मी ने जो किया था उसका भी क्रेडिट लेती है मोदी सरकार। कुछ भी देश में अगर भारत विश्व कप में सेमीफाइनल तक जाती है तो उसका भी क्रेडिट लेती है मोदी सरकार। तो आप एक चीज़ ऐसा बताइए जो भारत में अच्छा हुआ है और उसका क्रेडिट मोदी सरकार ने ना लिया हो, और एक ख़राब चीज़ जो भारत में हुआ है जिसका क्रेडिट मोदी सरकार ने लिया हो। मोदी सरकार तो अच्छी चीज़ को उनका हो या ना हो वो क्रेडिट लेंगे ही। अपने उनको जो बड़ बोली जो बातें ना वो बातें में सबको लेंगे। और जो कुछ अंधभक्त है वो लोग उस पर अंध हो चुके हैं, वो काम करे या नहीं करे। यहाँ तक कि कुछ अंधभक्त उनको तो अपना भगवान ही मान चुके हैं लोग, जो कि नहीं होना चाहिए। एक बात। और दूसरी बात ये जो मैंने जो जिस चीज़ का क्या बोले आप, क्वेश्चन दबाइए फिर से। कोई ऐसी चीज़, अच्छी चीज़ जिसका मोदी सरकार ने क्रेडिट ना लिया हो, और कोई ख़राब चीज़ जिसका मोदी सरकार ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया हो, कुछ ऐसा है? ख़राब चीज़ जो जैसे ये आपका डिमोनेटाइजेशन, GST, उसका क्रेडिट नहीं लिया। वो तो करवाएं अपने तरफ से, मगर उसका जो 160-62 इंसान जो मरे हैं, जो हलाक हुए हैं, जो धूप में जल के रास्ते में मर गए, उसका क्रेडिट वो नहीं ले गए। वो डिमोनेटाइजेशन की कालाधन लाएंगे, वो भी नहीं लाए। अच्छे सपना दिखा करके वो लाए भी नहीं है, अपना क्रेडिट ले नहीं रहे कि हम लाए। आज जो डिमोनेटाइजेशन का जो नुकसान हुआ उसका क्रेडिट ले नहीं रहे। दोनों तो अपने चाल चल रहे। अगर उसमें कोई अच्छा होता तो बोलेगी मैं हम लिए, जो ख़राब होता तो बोले हम नहीं लिए। दोनों को वो उनके फ़ायदा चलता है उनका। RBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिमोनेटाइजेशन में जितना भी काला धन जो मोदी सरकार दावा करती है कि वापस आया है, उसमें से 99% करीब वापस देश में घुर चुका है। हाँ, तो डिमोनेटाइजेशन इस हिसाब से आपको फ्लॉप लगता है कि हिट? वो एकदम टोटली 100% फ्लॉप है। डिमोनेटाइजेशन करके जो पैसा आया, ये जो चौकसी लोग, जो नीरव मोदी लोग जो ले करके जो फूड हो गया वो चला गया। और जो बचा कुछ पैसा था वो PM केयर रिफिल फंड में वो चला गया, और उसका आज तक ऑडिट मिला नहीं। इन सब पैसा जो है सब उन्हीं के हवाले। और वही पैसे को आज वो पूरा देश के इलेक्शन में, चुनाव में MLA खरीदते हैं, MP खरीदते हैं, EVM खरीदते हैं, ED खरीदती है, CBI खरीदते हैं, सब उन्हीं के पैसा खरीदा हुआ है। और वो जो इतने पैसे के अपने जो ऑफिस बनाया है, ये देश के हर जगह जो ऑफिस बनाया, 7-5 स्टार ऑफिस बनाया, ये कहाँ का पैसा ये? इससे पहले पैसा नहीं था। इससे पहले क्या BJP नहीं था 2014 से पहले? 2014 के बाद इतना इम्प्रूव कैसे हो गया? ये सब कुछ डिमोनेटाइजेशन के बाद ही हुआ। आप गौर कीजिएगा तो डिमोनेटाइजेशन, GST के बाद ही सब हुआ। ये देश का पैसा पूरा हर राज्य का पैसा चुस के अपने वो पॉकेट जेब भरते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा। आपने एक बात कहा कि इसी पैसे से MLA MP खरीदती है। तो अभी जैसे कि हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी के राइट हैंड कहने वाले, या फिर बोलिए सबसे करीबी एड कहने वाले शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के दामन को छोड़ दिया है। और यहाँ तक छोड़ा ही नहीं, साथ साथ उन्हें ओपन चैलेंज भी कर रहे हैं कि 50,000 वोट से हार देंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या उनके जैसे और भी कई लोग जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती वगैरह, आपको क्या लगता है कि क्या उनके पलायन, जिसे बोलते हैं पलायन, ये हुआ असली पलायन? तो उनके पलायन का वजह कहीं वही पैसा डिमोनेटाइजेशन का आया पैसा तो नहीं? बिल्कुल, वो डिमोनेटाइजेशन पैसा जो उनके पास आया हुआ है, जो आया हुआ है अभी, जो मिला हुआ वो पैसा की बात कर रहे हैं। जो मिनिस्ट्री में वो पैसा जो आया हुआ पैसा वो बचाने के लिए, और अपने जो 3 भाई शुभेंदु अधिकारी,
दिव्येंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी, जो हम मिनिस्ट्री लेवल में थे, कॉर्पोरेशन मेयर का, डिप्टी सीएम का, जो भी थे उन लोग का, वो सब जो क्रिमिनल जो पैसा जो बचाया, जो चुराया जा पब्लिक का हित का पैसा, वो सब बचाने के लिए वो लोग अलग हुए जाए। जहाँ नेत्री जब सरकार में आएगी तो इसका वेरिफिकेशन करेगी तो पैसा का वो उसका जवाब देने पड़ेगा। तो इसी वजह से अपने पैसे को बचाने के लिए, अपना रिपुटेशन बचाने, अपने जो चोरी चमारी किया उसको बचाने के लिए वो बीजेपी में गया हुआ। ये तीनों बाप बेटा तीनों का, शुभेंदु, देवेंदु और शिशिर अधिकारी। शुक्रिया। चलिए ठीक है। कोई और है? हाँ, बहुत पहले कितनी मोहब्बत है। अभी एक नया सीरियल आया है इलेक्शन कमीशन के लिए, कितनी मोहब्बत है ईवीएम से, तो क्या कहना है आपको इसके बारे में? देखिए, पूरा सिस्टम का हाथ में, यहाँ तक जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उनके हाथ से बिके हुए हैं। वो जो बोलेंगे वही हो रहा है। अवाम चाहती है दीदी को और दीदी चाहती है अवाम को। बीजेपी बंगाल में आएगा नहीं और ना आएगा, ना आएगा। ठीक, पर आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है जैसे कि बहुत लोगों ने 2 चरण का जो इलेक्शन हुआ है उसमें बहुत लोगों ने ये आरोप लगाया है कि माइनॉरिटी, खास करके माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में लोगों का फीवर नाप करके, जिनको फीवर नहीं है उनको फीवर नाप करके उनको वोट दिया नहीं जा रहा है। तो वोट देने दिया नहीं जा रहा है और कहीं ईवीएम में आप डाल रहे जोड़ा फूल तो निकल रहा है पौधो फूल। तो ये पौधो फूल कीचड़ कैसे खिल रहा है? ये देखिए, ये उनका सरकार है, ये हर स्टेट में चोरी करेगी जीतेंगे। अगर सही माने में वोट होगा अवाम के हिसाब से, हर स्टेट में बीजेपी शून्य से हारेगी। एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। अभी मैं घर में बैठ के टीवी देख रहा था तो उसमें एक सेंटेंस था। आप ये बात बताइए, ये सेंटेंस किसका हो सकता है? चंडी पाठ करने में बहुत देर हो गई ममता दी, गोत्र बताने में बहुत देर हो गई ममता दी, अच्छा, और अपने आप को हिंदू बताने में बहुत देर हो गई ममता दी। तो आप ये बात बताइए, ये सेंटेंस किसका हो सकता है? ये जो सेंटेंस है, हाँ। ये बीजेपी वाला दीदी को ऊपर लगाने चाह रहे हैं। देखिए, आपका धर्म है, वो जान देने का मेरा धर्म क्या है। आपको ये शो नहीं करना है। हम मुस्लिम हैं, वो मेरा मजहब जान रहा है, मैं जान रहा हूँ। दीदी है वो हिंदुस्तानी है, वो भी जान रही है। ये जो झूठ मूठ का जय सिया राम, राम का नाम पर ये लोग वोट कर रहे हैं और राम को बदनाम कर रहे हैं पूरा हिंदुस्तान में। राम जो है एक बढ़िया आदमी थे, भगवान थे, उनके नाम पर आड़ लेके पूरा राम को तहस नहस कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि ये कोई बीजेपी कार्यकर्ता का है? तो मैं आपको बता दूं जलते कि आप गलत हैं। ये जो बोलने का ये था, ये पूरा सेंटेंस एक टीवी एंकर का था, जो एक बड़े लीडर के, शायद जेपी नड्डा, जो एक बड़े लीडर के सेंटेंस को इस तरीके से दोहरा, पूरे लगन के साथ, पूरे जोश के साथ दोहरा रहे थे। तो क्या ऐसी होती है मीडिया? गोदी मीडिया है। आप लोग सोशल मीडिया है तो हम लोग स्पीच दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया नहीं रहते, गोदी मीडिया रहते। आपको देख के आज देखिए, दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो लोग ओपन साउंड स्पीक में बोल लेके गोदी मीडिया। तो ये गिल्ट फील करने होगा आपको। ये गोदी मीडिया को गिल्ट फील नहीं है, उसको सिर्फ चाहिए पैसा। अब वो मोदी सरकार दे रहे हैं, वो बोलेंगे उड़े तो उठने बोलेंगे। आज पूरा किसान भूखमरी में मर रहे हैं, हर चीज़ से मर रहे हैं, कोई समाधान नहीं है। सिर्फ उनको चाहिए, आप उनका सपोर्ट में है, आप लाल है, आप उनका सपोर्ट में नहीं है तो आप जेल जाइए। इनका सिस्टम वही है, इनका साथ रहिएगा। आज आप बोल रहे शोभिंदे अदाकारी, जो ममता बनर्जी को जो छोड़ के गया है, ये छोड़ के नहीं गया है। ये 650 करोड़ का प्रोजेक्ट वो लिए है, 650 करोड़ में ये बिक्री हुए है। जो आदमी माँ का नहीं होगा वो कहाँ से बीजेपी का होगा? बीजेपी हारेगा वो सीपीएम में जाएगा, वो किसी का नहीं होगा। वो मीर जफर है, मीर जफर, बंगाल में मीर जफर बोला जाता गद्दार को, वो मीर जफर है। जैसे, और ये सबसे लास्ट सवाल, जैसे कहा जाता है कि गुनाहगारों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आज आप सुबह से लेकर शाम तक देखिए तो कभी रुबिका लियाकत, कभी अर्नब गोस्वामी, कभी अमित देवगन। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब एक नया सेंटेंस होना चाहिए, गोदी मीडिया का कोई धर्म नहीं होता? रियल में गोदी मीडिया का एक धर्म है, बीजेपी। चलिए, शुक्रिया। ठीक है।